हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको पढ़ाया जाए फ्री में और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 8 है, और आज हम इस पे करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इसके जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं भाई पहले अभी तक क्या क्या हम चतुर्भुज में पढ़ चुके हैं। तो चतुर्भुज की बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले हमने इसका बनाया था एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी कि हमने इसके सारे रूल रेगुलेशन जितने भी कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल बारीकियों से उसमें क्लियर करवा रखा है। जो एक कॉन्सेप्ट वीडियो वो भी आप देख सकते हो, जो देखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप उसको देखते हो तो भाई चैप्टर बहुत आसान हो जाने वाला है। तो इसके क्वेश्चंस में कोई भी ट्रिक लगता है, कोई भी रूल रेगुलेशन लगते हैं, तो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है। बाकी मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन कराऊंगा उसमें चीजों को बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट वीडियो देखो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके उसके बाद करवाया था हमने पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया था। भाई एनसीईआरटी में जितने भी उदाहरण है, प्रश्नावली है, परिमेय है, सबको सिद्ध करवाया था। ओके चलो भाई, और उसके बाद इसके एमसीक्यूज जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करवाया हुआ है। वन शॉट रिवीजन कहा जाए, मतलब एक वीडियो में जो कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवाया जाता है वो भी कंप्लीट करवा रखा है, यानी बहुत सी चीजें करवा रखी है। फाइनली आ जाते हैं हम किस पे, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई पहले क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चल यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने लिया भाई एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मतलब सबसे सिंपल वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई एग्जाम में क्या होता है, भाई एग्जाम में होता ये है कि कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, कुछ मॉडरेट भी आते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी आते हैं। भाई तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हम यहाँ पर तीनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे ईजी से स्टार्ट करेंगे और सबसे हाई तक लेके जाएंगे। इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हम बस इजी करवा देंगे और हार्ड पे नहीं आएंगे। तो नो, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में करवाएंगे आपको। ओके तो यहां हम कर रहे हैं भाई सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, और कहा जाए कि भाई ये चीजें सबको पता है, लेकिन ये सिद्ध कैसे होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे किया जाए, इसको सिद्ध कैसे किया जाए। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा क्या कि भाई इसको सिद्ध कीजिए, भाई ये होता है इसको सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने में आप बोलोगे सर होता तो है, अब सिद्ध क्या करें भाई, तो भाई करना तो है। अब वो कैसे होगा, तो यहां देखिए भाई ये कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हम आते हैं भाई, सबसे पहले लिखेंगे इसमें दिया है भाई क्या क्या चीजें दे रखी है। तो दिया है कि कंडीशन में यहां पर आते हैं, तो जैसे कि हमारे पास एक चतुर्भुज कोई सा है, भाई कोई सामने चतुर्भुज बना दिया ऐसे, भाई टेढ़ा मेढ़ा चतुर्भुज बना दिया, क्योंकि हमें नहीं पता ये वर्ग है, आयत है क्या नहीं है, हमें नहीं पता, हमने बस ऐसे कोई सा बना दिया। ओके अब इसके अंदर कहा गया चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री हमें सिद्ध करना है। यानी मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा, यानी हमें सिर्फ इतना इसमें दिया हुआ है अगर लिखना है तो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है। तो यहां पर लिखेंगे एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, बस भाई इतना ही दिया हुआ है हमें, और ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, बस एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। और इसमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, मैं लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने सिद्ध करना है। भाई सिद्ध करना है में यहां आते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि इसके सभी कोणों का योग 360 है, मतलब कोण ए, यानी कहा जाए ये कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों कोणों का योग जो है, कोण बी प्लस कोण सी और प्लस में कोण डी, इन चारों कोणों का योग 360 है, ये हमें सिद्ध करना है। डन, तो भाई ये सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक छोटी सी रचना। भाई रचना कर लेते हैं। अब रचना में हमने क्या किया है, तो रचना की बात करें तो हम यहां पर एक छोटी सी रचना करेंगे कि ए को हमने सी से मिला दिया, भाई ए को सी से मिला दिया है, और यहाँ पे इसको माना भाई ये कोण 1 है, और ये है भाई कोण 2 है, और इसकी बात करें तो ये कोण 3 है, और ये कोण 4 है। भाई इतना हमने लिख दिया इसके अंदर। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहां पर हमने रचना में क्या लिखा है, तो रचना में लिखेंगे ए को सी से मिलाया, भाई इतना हमने रचना कर दिया है।
ठीक है भाई, ए को हमने सी से मिला दिया है, इतनी रचना की गई है। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सिद्ध होगा। तो सिद्ध की बात करें तो भाई यहां पर हमने लिखा सिद्ध। भाई सिद्ध की बात करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई इस दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो भाई बिल्कुल दिख रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो त्रिभुज ए डी सी में, भाई इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं कोण डी प्लस में कोण 1 प्लस में कोण 3, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। भाई जैसा कि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है भाई, होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। अब तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई 180 होगा। डन। तो भाई ये हमने लिख दिया 180 डिग्री, और इसके रीजन में हम यहां पर लिख देंगे क्या, तो भाई रीजन में हमने यहां पर लिखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, ये लिख दिया। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला वाला क्या है, तो अगला त्रिभुज लेते हैं हम BAC त्रिभुज ले लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा त्रिभुज BAC में, भाई इसमें देखा तो इसमें भी लिख सकते हैं भाई कोण B प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 4, इन तीनों का योग जो है वो 180 डिग्री आएगा। भाई इन तीनों का योग भी 180 डिग्री आएगा, जिसको रीजन में हम लिख सकते हैं सेम टू सेम। भाई कोई रीजन चेंज नहीं, सेम टू सेम है कि भाई यहां देखा इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग, एक ये और एक ये, तीनों कोणों का योग 180 होगा, ये हमने यहां पर लिख दिया। डन। चलो भाई ठीक है। इसको हमने दो समीकरण लिख दिए, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे दोनों समीकरण को देंगे जोड़। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण, यहां पर लिख दिया हमने समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ा गया। भाई इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है। और समीकरण जब दोनों को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई D1 3, तो यहां पर हमने लिखा भाई कोण D प्लस में कोण 1 प्लस में कोण 3। ठीक है। और प्लस में यहां क्या आएगा B2 4, ये आएगा। तो हमने लिखा कोण B प्लस में कोण 2 और प्लस में कोण 4। और ये देखो हम जब इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा और राइट वाला राइट से जुड़ेगा, यानी इसको जोड़ा तो हमने ये आ गया 180 प्लस में 180 आ गया। भाई ये चीज हमने दोनों को जोड़ के लिख दिया है। डन। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर देखेंगे भाई बी डी, तो मैंने बी को डी को लिखा, डी आ गया। ठीक है। यहां पर लिख दिया भाई डी, और ये बी है तो बी लिख दिया। चलो ये भी ठीक है। अब यहां पर देखिए 1 प्लस 2 कितना है, तो कोण ए है। भाई 1 और 2 को जोड़ोगे तो कोण 1 है, ए है, यानी मैं 1 और 2 को जोड़ू, इन दोनों को जोड़ता हूं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोण ए, भाई लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कहा जाए 3 और 4 को जोड़ेंगे, मतलब ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, 3 और 4 को जोड़ने से सी आ रहा है। तो यहां पर हमने लिखा ये आ गया सी। अब बराबर में कितना 180 और 180 360 डिग्री आ गया। ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि अब हमारा फाइनली आ चुका है यहाँ पे क्या, भाई कोण ए बी सी डी, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री आ चुका है, और यही हमें ज्ञात करना था और ये हमने ज्ञात कर लिया। तो भाई आपको पैटर्न पूरा यही फॉलो करना है कि भाई सबसे पहले दिया है, फिर करना है सिद्ध, उसके बाद अगर रचना की जरूरत है तो रचना, और उसके बाद सिद्ध करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, नहीं तो भाई नंबर काटे जा सकते हैं। तो ये पैटर्न पूरा फॉलो करना पड़ेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके। चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे हमें दे रखा है एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप ये दे रखा है आपको, यानी मैंने एक चतुर्भुज यहां पर बनाया, भाई एक चतुर्भुज बना दिया से। ठीक है। इसमें हम देख पा रहे हैं भाई ये कितना आ गया, तो ये 82 आ गया। ठीक है। ये 68 आ गया, ये वाला भाई 110 आ गया है। भाई 3 कोण तो ये हो गए। अब इससे कहा है उसके चौथे कोण का माप ज्ञात कीजिए। भाई चौथे कोण का माप हमें ज्ञात करना है, तो भाई ए बी सी और यहाँ पर डी है। ठीक है भाई, ये हमें ज्ञात करना है, जिसको मैंने x मान लिया। ठीक है। इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या, तो इसमें भी लिखेंगे दिया है। भाई क्या चीज हमें दे रखा है, तो हमने लिखा यहाँ पर दिया है में, तो यहां पर लिख सकते हैं भाई चतुर्भुज। हमने लिखा चतुर्भुज, एक मिनट, चतुर्भुज ए बी सी डी में, भाई इस चतुर्भुज में ए बी सी डी जो चतुर्भुज है इसमें हम देख पा रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी और प्लस में कोण डी, इन चारों कोणों का योग जो है वो, एक मिनट, ये दिया है में नहीं है, ये हमें
जस्ट लिखना है कि भाई कोण ए कितना दे रखा है, तो वो हमें दे रखा है भाई 82 डिग्री, ठीक है। और कोण बी कितना दे रखा है, तो 68 डिग्री। और कोण सी कितना दे रखा है, वो 110 डिग्री है। देखो इतनी चीज तो हमें दे रखी है, जो चीज दे रखी है उसको हमने दिया है, हमें लिख दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हम यहां लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। भाई ये चीज हमने लिखा। अब भाई ज्ञात करना है में आएंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कोण डी का मान हमें ज्ञात करना है, ये चीज हमने लिख दिया, डन। चलो ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हल पे। तो यहां पर हमने लिख दिया भाई हल, कैसे हल होगा, तो हल की बात करें तो यहां पर हम अब लिख सकते हैं क्या कि भाई चारों कोणों का योग 360 होता है, ये तो हमें पता है। तो हम यहां पर अब लिखेंगे कोण ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, इन चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 होगा। और इसके रीजन में हम लिख सकते हैं क्या भाई, इसके रीजन में हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो आएगा 360 और वो आ चुका है, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें इसके मान रखो और x का मान सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर मैंने बाकियों के कोण के नाम लिखे। तो भाई a हमारे पास है 82, चलो ठीक है भाई, b हमारे पास है 68 और c कितना है तो 110 और d हमें ज्ञात करना है और बराबर में 360 आएगा। चलो भाई ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई 80 82 में जब 68 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 7 14 15 150 आएगा। और इसको इसमें जोड़ा तो 260 आएगा और इसको उठा के उस साइड भेजते हैं तो कोण डी आ गया, बराबर में आएगा 360 माइनस में 260 आएगा। भाई ये माइनस कर दिया हमने, ओके। अब 360 में 260 गया तो ये आ गया 100 डिग्री और यहां से हम कह सकते हैं कोण डी का मान जो आ गया वो 100 डिग्री आ गया। और यही हमें ज्ञात करना था और वो ज्ञात हो चुका है। इसमें कोई मतलब कहते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है कि एक चतुर्भुज के कोण जो है 3:5:9:13 के अनुपात में है, मतलब इन अनुपातों में उनके कोण दे रखे हैं। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर मैं जैसे कि एक चतुर्भुज बनाता हूं यहाँ पे, चलो भाई मैंने चतुर्भुज बना दिया जिसमें इसने कहा है भाई ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है, भाई क्या क्या चीज दे रखी है वो लिखते हैं इसमें। तो दिया है कि बात करें तो यहां पर ये है कि भाई कोण ए, ये जो चतुर्भुज है चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, इसमें हमें देख रखा है कोणों का अनुपात ये दे रखा है। जब अनुपात देना तो उसको x मान लो, और x मानने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां देखता हूं तो इसको मान लिया भाई 3x a को, भाई b क्या है दूसरा वाला 5x है, ठीक है, c कितना है 9 तो मतलब 9x हो गया, और d कितना है 13 तो इसको मान लिया 13x। भाई ये चीज हमने मान लिया, भाई सबको x की फॉर्म में मान लिया, जो भी अनुपात दे रखे थे उसको x मान लिया। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं भाई कोण a जो है इसको माना हुआ है 3x, ठीक है, कोण b जो है वो 5x है, और कोण c जो है वो हमें दे रखा है 9x, और कोण d की बात करें तो ये हमें दे रखा है 13x। भाई इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे ही आपको अनुपात में दे दे उसको x मानकर रख दो, ओके। चलो उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें भाई ज्ञात करना है कि इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करनी है, मतलब हमें ज्ञात करना, मैंने लिखा ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है में यहां आते हैं तो यहां पर भाई हमें ज्ञात करना है कोण ए कितना है, ठीक है, कोण बी कितना है, ठीक है भाई, कोण सी कितना है और कोण डी कितना है। इन चारों कोणों को हमें ज्ञात करना है कि चारों कोण कितने कितने आ रहे हैं, ओके। चलो भाई उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, तो इसमें आते हैं भाई हल पे आते हैं, सीधे हल पे आ जाएंगे क्योंकि इसमें भी रचना करने की जरूरत नहीं है। और हम यहां पर देखेंगे हल में कि भाई चतुर्भुज ए बी सी डी में, भाई जो चतुर्भुज है इसमें हम कह सकते हैं कि भाई कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस में कोण डी, भाई इन चारों कोणों का योग कितना होता है, भाई इन चारों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो भाई ये 360 होता है। ये तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों
का योग, ठीक है भाई, इसका योग जो है वो 360 होता है, वो हमने लिख दिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब इनके जो जो मान थे वो यहां पर रखते हैं। भाई मान क्या है, तो a का मान है 3x, तो हमने रखा 3x, भाई इसको रखा पहले 3x, ठीक है। b का मान कितना है, तो b को मैंने देखा तो भाई 5x है। भाई c का मान कितना है, तो भाई 9x है। और d का मान कितना है, तो भाई 13x है। इन सबको जोड़ के हमने 360 लिख दिया, क्योंकि ये 360 डिग्री था ही। भाई चारों कोणों का योग 360 है, ठीक है। इनको मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है भाई, 5 3 8, 8 और 8 16 17, 17 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। भाई 30x आ रहा है, तो हमने यहां पर देखा भाई ये 30 आ गया, 30x हो गया, ठीक है। और 30x होने के बाद बराबर में कितना है, तो 360 है, ये चीज आ गया। अब यहां से मैं x का मान निकालता हूं तो कितना आएगा, 360 बटे में 30 आएगा, ठीक है। इस 0 से ये काट दिया, इसको काटा है तो 12 आ गया, यानी हम यहां पर देखते हैं तो ये 12x आ चुका है। डन, सॉरी 12x नहीं 12 आ चुका है। भाई यहां पर जब हमने इसे काटा तो x का मान 12 डिग्री आ चुका है। तो यहां से हमने देख लिया कि भाई यहां से हमने देख लिया x का मान 12 डिग्री आ चुका है। डन, अब यहां से हमें निकालना है कोण a, कोण b, कोण c। तो हम देखेंगे भाई कोण a कितना है, तो ये माना हुआ था हमने 3x, और ये कितना हो जाएगा, 3 गुने में 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 36, यानी 36 डिग्री हो गया, यानी ये कोण 36 डिग्री का है, ठीक है। कोण b की बात करें तो वो कितना है, तो b को हमने माना हुआ था 5x, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 गुने में 12 होगा, अब 12 पंचे 60 डिग्री हो जाएगा। चलो भाई कोण c की बात करें, ये कितना होगा, तो c की बात करें तो 9x आएगा, तो 9x लिख दिया, ठीक है। और ये लिखेंगे 9 गुने में 12, ठीक है भाई, 9 गुने में 12 आएगा, और इसको करेंगे तो 12 निमा 108 होता है, तो भाई 108 डिग्री हो गया, ठीक है भाई 108 डिग्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कोण d की बात करें, ये कितना है, तो ये हमारे पास है 13x है, ठीक है। ये हो जाएगा 13 गुने में 12 हो जाएगा, ठीक है भाई 13 गुने में 12 हो गया। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 12 144 होता है, और उसमें फिर 12 जोड़ेंगे तो 46 और 56, 156 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई 156 डिग्री आ चुका है। डन। अब देखो आपका आंसर सही है कि गलत है, वो चेक कैसे होगा, तो चेक करने की बात यही है कि इनको जोड़ के देख लो क्या ये 360 आ रहा है। तो भाई मैंने इसको जोड़ा तो देखेंगे भाई 6 6 12 और 8 कितना होगा, तो 12 8 20, 20 का 0 हासिल 2, ठीक है। उसका 3 और 6 3 9, 9 और 5, 9 और 5 होता है 14, 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल 1 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ देखोगे 1 और 1 2 और 1 3, 360 भाई बिल्कुल आ रहा है, यानी मैंने सबको जोड़ के देखा 360 डिग्री तो आ रहा है। अब 360 डिग्री आ रहा है यानी हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो ये तो चेक करने के लिए था, इसलिए इसको हम कर देंगे इरेज, भाई मिटा दिया हमने उसे। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चारों कोण हमारे ज्ञात हो चुके हैं कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं बता दूं ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मोस्टली आ ही जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भाई इसको तो जरूर करना है। डन, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां हमें दे रखा है एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BACDC, भाई BA कौन सा है भाई, भुजाएं जो BA है, और DC की बात करें DC है, को बढ़ाया गया कहां तक, तो इसको बढ़ा दिया F तक, और इसको बढ़ा दिया E तक। भाई इतनी बात इसने की है, ठीक है, इनको बढ़ा दिया गया है। अब ये भाई आकृति में दर्शाया गया, सिद्ध कीजिए क्या कि x प्लस वाई, x कौन सा भाई, ये x प्लस में y जो है वो बराबर है a प्लस में b के, a प्लस b के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई ये कैसे सिद्ध होगा ये देखते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं, तो भाई सबसे पहले यहां पर लिखा भाई दिया है, यहां पर लिखा भाई दिया है, ठीक है। दिया है में की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे चतुर्भुज ABCD में, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, तो भाई कोण D को y माना हुआ है, तो भाई कोण D जो है इसको y मान रखा है, ठीक है। और कोण B जो है उसको हमने x माना हुआ है, भाई B को x मान रखा है, D को y मान रखा है, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब जो यहाँ पर कोण को बढ़ाया गया था, बढ़ाए जाने की बात है, तो उसको क्या माना हुआ है, तो हमने यहाँ पर देखा कोण EAD जो है इसको B माना हुआ है, और कोण FCB जो है इसको कोण A माना हुआ है, ठीक है, ये हमने मान लिया। डन, ठीक है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई सिद्ध करना है, भाई सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध करना है में आते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमें सिद्ध करना है कि भाई x प्लस में y बराबर में a प्लस में b, भाई इतनी चीज हमें सिद्ध करनी है कि x प्लस y जो है वो a प्लस b के बराबर है। ओके, चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट आते हैं किस पे, तो उसके बाद आते हैं भाई सिद्ध पे।
ठीक है। उसके बाद आते हैं सिद्ध पे। तो सिद्ध की बात करें तो भाई कैसे सिद्ध होगा, तो सिद्ध में हम यहां पर देख सकते हैं कि भाई कोण, यहां की बात करूं मैं, ये b है तो ये कितने का होगा भाई, ये देख लीजिए, ये b है तो ये कितने का होगा। तो यहां की बात करें भाई, ये b अगर है तो इस साइड वाला कोण आएगा 180 माइनस b आएगा, भाई यही आएगा, भाई यही चीज आएगा। और वो कैसे, तो यहां देखिए भाई, यहां पर मैं देख सकता हूं भाई कोण DEA या फिर EAD प्लस में कोण DAB, भाई इन दोनों का कोण 180 डिग्री होगा योग, भाई इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। डन, ठीक है भाई। अब यहां पर मैंने लिखा भाई इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन ये एक ही रेखा पर दो युग्म है तो रैखिक युग्म होगा, ठीक है भाई। तो हमने यहां पर लिख दिया भाई ये क्या आ रहा है, तो इसको लिख दिया भाई रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है भाई, रैखिक युग्म आ चुका है। ओके, अब मैं देखता हूं भाई इन दोनों को लिखा, तो इनके मान को लिखेंगे, तो मान EAD की बात करें, EAD की बात करें तो ये 20 डिग्री आएगा, चलो भाई ठीक है। उसके बाद DAB की बात करें तो उसको मैं इतना ही रहने देता हूं भाई, DAB आ गया, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री है। इस B को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो कोण DAB ये कितना आ गया, तो 180 डिग्री माइनस में 20 डिग्री, भाई ये चीज आ गया हमारे पास, ठीक है। 180 माइनस 20 जो कि मैंने यहां पर निकाल के आपको दिखाया था। हम कहेंगे इसी तरह से क्या होगा भाई, इसी तरह से हम कह सकते हैं, ये अगर A है तो ये कितना होगा, तो ये आएगा 180 माइनस ए होगा, भाई ये A है तो ये आएगा 180 माइनस ए, यानी मैं लिख सकता हूं कोण DCB जो है, भाई मैंने लिखा कोण DCB जो है ये आएगा 180 माइनस में A आएगा, भाई इतनी बात हो गई। ओके, चलो भाई ठीक है। अब बात करें भाई इस चतुर्भुज के अंदर, तो चारों कोणों का योग कितना होगा, तो चारों कोणों का योग तो 360 होता है। डन, तो भाई इसको पहले लिखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा चतुर्भुज ABCD में, भाई इसमें देखा तो चारों कोण कौन कौन से हो रहे हैं, तो भाई पहले मैंने लिखा भाई DA कोण DAB प्लस में कोण DCB प्लस में देखो क्या क्या कोण, इसका ये प्लस में ये प्लस में D प्लस में B, भाई ये होगा कोण D। भाई मैं डायरेक्ट लिखता हूं कोण D का मान क्या है, तो भाई कोण D लिख दिया पहले, और कोण, एक मिनट, और प्लस में कोण B लिख दिया, और इनका योग होगा 360 डिग्री। भाई चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ये तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहां पे लिख सकता हूं मैं भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा, वो हमने लिख दिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद की बात करें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, कि भाई DAB कितना आया था भाई 180 माइनस B था, और DCB कितना था, तो 180 माइनस है, तो इसको यहां पर लिखेंगे भाई 180 माइनस B प्लस में 180 माइनस में ए, ये आ गया भाई 180 माइनस B 180 माइनस ए, ये आ गया। उसके बाद क्या है भाई कोण D को हमने क्या माना है, तो y माना है, तो भाई इसको y माना क्या, y दे ही रखा था, और B को हमें दे रखा था x, तो इसको x लिखा, अब बराबर में 360 है, भाई ये तो हमारे पास आ गया। डन, ठीक है। अब y और x को यहीं रहने देते हैं, बाकी को उठा के उस साइड भेजते हैं, तो बाकियों में क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा, तो भाई मैंने यहां पर y प्लस एक्स रखा, ठीक है, बराबर में 360 तो है ही, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा 360 आ रहा है, वो उस साइड जाके घट जाएगा, तो भाई उस साइड पे लेके भेजिए तो भाई 360 माइनस का आएगा, ठीक है। भाई ए और बी की बात करें, दोनों माइनस में, उधर जाके प्लस में होंगे, भाई यही होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस में ए और प्लस में बी। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई 360 से 360 कट रहे हैं, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और हमारे पास फाइनली क्या आ गया, तो भाई y प्लस में x बराबर में a प्लस में b आ गया। क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने यहां पर देखा भाई x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, एक्स प्लस वाई बराबर a प्लस बी, मतलब सेम टू सेम, यानी ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और जो सिद्ध करना था हम वो सिद्ध कर चुके हैं, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अब आ चुका है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है एक चतुर्भुज ABCD, ठीक है भाई, इसमें C तथा D को के समद्विभाजक परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो हम इसका फिगर बनाते हैं और फिगर बना के देखते हैं भाई कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दिया, कुछ भी कैसा भी चतुर्भुज है, हमें नहीं पता ऐसा है कि कैसा है, बस एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें कहा गया है भाई ABCD, पहले मैं लिख देता हूँ मैं
बी सी और डी आ गया। ठीक है, इसने कहा है सी तथा डी के समद्विभाजक, यानी कि मैं कहूं इसका समद्विभाजक है, यानी कि इन दोनों को कोण को बराबर रखा गया है, और इसका समद्विभाजक है जो इन दोनों कोणों को बराबर रखा गया है। ठीक है, यानी ये दोनों x हैं तो ये दोनों y हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों क्या है, समद्विभाजक आ रहे हैं। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज है भाई, यहां पर हम देख रहे हैं C तथा D का समद्विभाजक जो है E पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहां पर हमने देखा कि ये भाई E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चलो भाई, E पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसके बाद ये कह रहा है भाई सिद्ध कीजिए कि भाई a प्लस बी मतलब भाई ये दोनों कोण जो है a प्लस बी है वो 2 गुना है किसके भाई, CED के इसके 2 गुना है भाई, इसके 2 गुना है कौन सा, a प्लस में बी। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसको करते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं दिया है भाई, पहले हमने लिखा दिया है। ठीक है, दिया है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई सबसे पहले सी और डी का समद्विभाजक ये है तो पहले ये लिखेंगे। तो हमने लिखा भाई चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण जो हमारे पास है ए डी ई जो है वो बराबर है कोण सी डी ई के, और ये x के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं ये x है तो ये भी x है, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद इधर की बात करें तो क्या है, बी सी ई जो है, यानी कोण लिखा हमने कोण बी सी ई जो है ये बराबर होगा कोण डी सी ई के बराबर होगा, जो कि y है भाई। ये हो गया हमारे पास भाई, ये दोनों x है और ये दोनों y है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, ये तो हमने लिख दिया है भाई, लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है में यहां आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कि हमें सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B बराबर में कोण CED भाई, ये चीज यानी कि इन दोनों कोणों का योग इसके डबल के बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। चलो भाई, इतनी बात हो गई है। अब इसमें आते हैं सिद्ध में भाई, सिद्ध होगा कैसे ये, तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले लिखा हमने सिद्ध। ठीक है, और सिद्ध की बात करें तो यहां पर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, तो लिख ये सकते हैं कि मैं अगर लिखता हूं क्या कि भाई त्रिभुज, भाई लिखा हमने DCE में भाई इस त्रिभुज में कहा जाए तो इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं क्या भाई, तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो 180 होता है, ये लिख सकते हैं। तो भाई मैंने लिखा कि भाई कोण हमने लिखा भाई CED प्लस में x प्लस में y, भाई इन तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा भाई। ये तो होता है जिसको हम लिख सकते हैं भाई त्रिभुज के तीनों भाई कोणों का योग, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो हमारा 180 डिग्री हो गया है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, तो और की बात करें तो भाई यहां पर क्या है, इसमें CED को मैं निकाल लेता हूं, कितना आएगा, तो कोण CED जो है ये हमारा आएगा भाई 180 माइनस में 180 माइनस में हम लिख सकते हैं x प्लस में y भाई, ये लिख सकते हैं, या फिर हम इसका यूज करेंगे, या फिर हम देख सकते हैं क्या, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई x प्लस में y है, ये हमारे पास हो जाएगा कोण 180 डिग्री माइनस में CED भाई, ये चीज है। चलो भाई देखो, एक्चुअली यहां पर यूज क्या करना है, हमें ए बी के साथ CED को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई के मान को यहां पर रखेंगे, तो हम इस इक्वेशन को यहां पर यूज कर लेंगे। तो यहां पर देखो क्या चीज है, जैसा कि हमने देखा त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे चतुर्भुज में क्या है, तो हम यहां लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C और प्लस में कोण D, इन चारों कोणों का योग कितना होगा, तो ये होगा भाई 360 डिग्री होगा। और इसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके रीजन की बात करें तो यहां लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा, ये हमें पता है, तो ये हमने लिख दिया। डन, ठीक है भाई। अब इसमें देखेंगे भाई किसके क्या मान है, तो A का मान पता नहीं भाई, ठीक है, B का मान पता नहीं, लेकिन C को हमने लिखा हुआ है 2y, तो हमने लिखा 2y, D को हमने लिखा है 2x, तो लिखा 2x और बराबर में 360 डिग्री आ गया। चलो भाई, ये चीज बात आ चुकी है। अब यहां पर देखेंगे भाई कोण A तो चलो ठीक है, ये आ गया, कोण B तो चलो ठीक है, ये आ गया, इसमें 2 कॉमन लेते हैं और लिखा y प्लस में x बराबर में 360 डिग्री
डन। अब यहां से देखिए भाई y प्लस एक्स का मान कितना है, तो 180 माइनस में CED ये है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे। तो यहां पर मैंने लिखा भाई कोण A प्लस में कोण B बराबर में 360 लिखा, ठीक है। और माइनस में ये चीज उधर जाके माइनस में आएगी, माइनस आ गया 2, और इसके बाद y प्लस एक्स की जगह हम यहाँ पर से लिखेंगे 180 डिग्री माइनस में कोण CED, भाई ये चीज आएगा। डन। अब क्या करते हैं, इस दो को अंदर गुना करते हैं, और गुना करोगे तो क्या होगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई कोण A, एक मिनट, यहां पर लिखा हमने कोण A प्लस में कोण B बराबर में 360 डिग्री माइनस में 360 डिग्री। जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई बराबर में 360 तो है, यहाँ पे 360 डिग्री है। अब इसमें से माइनस क्या, 2 गुने में ये, तो ये भी 360 होगा, और माइनस वाला जब इससे गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और हम इसको लिख सकते हैं प्लस में 2 कोण CED, ये लिखा CED। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर 360 से 360 को घटाया, और हम यहाँ पर कह सकते हैं A प्लस में B बराबर में आएगा 2 कोण CED। क्या हमें यही ज्ञात करना था, तो हमने यहां पर देखा A प्लस में B बराबर में CED, भाई यही ज्ञात करना था, और ये ज्ञात हमारा हो चुका है, यानी यहां क्वेश्चन ये सिद्ध हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो अब ये क्वेश्चन भी आपको आ चुका है, और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो भाई इसको इरेज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न नंबर 6, जिसमें हम देख पा रहे हैं संलग्न आकृति में, मतलब ये जो आकृति है उसमें देखते हैं। तो इसमें कह रहा है भाई BM जो है वो लंब है AC पर, यानी ये BM जो है वो AC पर लंब है। चलो ठीक है, और उसका DN जो है वो AC पर लंब है। तो ये DN की बात करें, ये भी AC पर ही लंब है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या रखा है, यदि BM और DN बराबर है, यानी कहा जाए तो ये BM और ये DN जो है वो आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि AC जो है, ये जो AC रेखा है, ये BD को, जो BD रेखा है इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है। ओके चलो भाई सिद्ध करना है, तो इसको हम अभी मिटाते हैं क्योंकि हमें ये करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं भाई दिया हुआ क्या है, तो पहले लिखा हमने दिया है, भाई दिया है लिखा, ठीक है भाई। इसके अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाई चतुर्भुज ABCD में, भाई इस चतुर्भुज में बात हो रही है, तो इसकी बात करें तो BM जो है वो लंब है AC पर। चलो ठीक है, और DN जो है ये भी लंब है AC पर, ठीक है भाई। यहां पर हम देख रहे हैं BM भी लंब है और DN भी लंब है, दोनों AC पर लंब है। ओके चलो भाई, उसके बाद आते हैं भाई क्या, तो इसके बाद हमने लिखा भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहां पर हमने लिखा सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई इसमें BD को AC जो है समद्विभाजित कर रहा है, यानी BO और OD ये बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी मैंने लिखा यहां पर भाई BO जो है वो बराबर है OD के, ये हमें सिद्ध करना है। ओके भाई BO और OD क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है। डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं किस पे, तो भाई सिद्ध पे आते हैं। भाई लिखा हमने सिद्ध, ठीक है। सिद्ध की बात करते हैं, तो सिद्ध में हमें जब इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है, किसको, BO और DO को बराबर करना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं और इनको सर्वांक्षम करने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखते हैं, तो हमने लिखा इसमें त्रिभुज में त्रिभुज OMB तथा त्रिभुज OND, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या क्या चीज भाई, तो यहां पर हमने देखा है कि भाई BM जो है, भाई पहले लिखा हमने BM जो है वो बराबर है किसके, भाई BM बराबर है DN के। अच्छा BM DN के बराबर है, क्या ये हमें दिया था, तो भाई यहाँ पर हमें दे रखा है BM जो है वो DN के बराबर, ये चीज़ दे रखा था। अच्छा ये दिया है, हमें भी लिखना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई साथ में कि हमने भाई BM जो है वो बराबर है DN के, भाई ये चीज़ दिया है, हमें भी थी। डन। तो ये चीज़ हमने लिख दिया, और इसके साथ रीजन हम लिखेंगे क्या, तो रीजन हमने लिख दिया भाई कि भाई दिया है ये, ठीक है भाई ये चीज हो गया। उसके बाद क्या है, तो हम देखेंगे भाई ये लंब है इस लंब के, ये भी लंब है, दोनों 90 डिग्री के, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि भाई कोण कौन सा भाई BMO, भाई लिखा मैंने यहां पर कोण BMO बराबर है कोण DNO। भाई हमने देख लिया ये कोण जो है वो इसके बराबर है, और इसका रीजन क्या है, तो ये भी हमें दे रखा है, और देने में क्या दे रखा है कि भाई प्रत्येक जो है, प्रत्येक
90 डिग्री का है भाई, ये 90 डिग्री का प्रत्येक है। चलो भाई ये चीज हो गया हमारे पास। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला क्या हमें बराबर दे रखा है, तो अगले की बात करें तो यहां पर ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, तो भाई दो रेखाएं कट रही है, शीर्षाभिमुख, बिल्कुल बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण, भाई मैंने लिखा कोण BOM जो है, भाई BOM जो है वो बराबर होगा कोण DOM के। ठीक है भाई, DON के बराबर होगा। और इसका रीजन क्या होगा, तो ये होगा हमारा भाई शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हो गया। डन। तो हमने देख लिया ये कोण इसके बराबर है और शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। अब यहां पर देखेंगे भाई इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो क्या इससे ये सर्वांगसम हो पाएगा, तो भाई बिल्कुल हो पाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब त्रिभुज OMB ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OND के। भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। अब दोनों त्रिभुज जो सर्वांगसम हुए वो किस रीजन से, तो भाई भुजा कोण कोण से सर्वांगसम हुए हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भुजा कोण कोण से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। डन। चलो भाई ठीक है, ये सर्वांगसम हो गए। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, तो भाई बिल्कुल होगी। तो हमें सिद्ध करना था BO और OD, क्या वो संगत भुजाएं इसकी है, तो हमने देखा भाई BO जो है और ये OD है, दोनों संगत भुजाएं। संगत क्यों, भाई पहला लास्ट और पहला लास्ट सेम पोजीशन पे है, यानी ये संगत भुजाएं हैं। और संगत भुजाएं का मतलब मैं लिख सकता हूं तब OB जो है वो बराबर है OD के। और इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन की बात करें, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है उनकी मदद से, उनकी वजह से हम लिख सकते हैं उनकी संगत भुजाएं बराबर है, तो उसको लिखते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि कहा जाए दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। और वो हमने यहां लिख दिया। क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई BO बराबर OD, तो वही चीजें यहां पर BO बराबर OD, सेम हमारा आंसर आ चुका है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, जो चीज हमें निकालनी थी वो निकल चुकी है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। ओके चलो भाई मैं करता हूं इसे इरेज और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, अगले की बात करें तो यहां पर दे रखा है प्रश्न नंबर 7 में कि दी गई आकृति में, जो आकृति हमें दे रखी है इसमें कह रहा है भाई ABCD, भाई क्या दिख रहा है हमें ABCD, ये एक चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो AD के बराबर है, यानी मैंने देखा AB जो है वो AD के बराबर है। ठीक है, और BC जो है, ये BC जो है वो DC के बराबर है, ये हमें दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, तो AC भुजा जो है, AC जो है वो कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करती है। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं ये जो AC है हमें सिद्ध करना है कि भाई ये कोण जो है वो इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई करेंगे सिद्ध। उसके बाद हमें सिद्ध करना है BE जो है वो DE के बराबर है, यानी कि ये BE जो है वो DE के बराबर है, ये भी हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई ABC जो कोण है, ABC कौन सा कोण है, तो भाई ABC मतलब कि ये वाला कोण जो है वो बराबर होगा किसके, ADC के। ADC के मतलब इसके बराबर होगा, और ये भी हमें सिद्ध करना है। और कैसे सिद्ध होगा, तो यहां देखिए भाई करते हैं सिद्ध कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे भाई दिया है क्या क्या, तो पहले हमने लिखा दिया है। ठीक है भाई, दिया है में आते हैं तो सबसे पहले मैंने लिखा भाई चतुर्भुज ABCD में। भाई इस चतुर्भुज में देखते हैं, तो चतुर्भुज की बात की जाए तो यहां पर हमें दे रखा है कि AB जो है वो बराबर है AD के। भाई AB जो है यहां हम देख सकते हैं भाई AB जो है वो AD के बराबर है, ये हमें दे रखा है। चलो ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा भाई जो CB है वो CD के बराबर है, तो हमने लिखा क्या भाई CB जो है वो बराबर है CD के। भाई ये दूसरी चीज भी हो गई। डन। चलो ठीक है, उसके बाद और क्या है, तो भाई इतनी चीजें हमें दे रखी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे रखा। अब हम करेंगे इसमें सिद्ध में, भाई क्या सिद्ध करना है, तो यहां पर लिखते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। भाई हमने यहां पर लिखा भाई सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमें सिद्ध करना है क्या, AC कोण A और C दोनों का समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। तो हम यहां पर लिखते हैं भाई फर्स्ट पार्ट में भाई AC जो है कोण A तथा कोण C का समद्विभाजक है। ठीक है भाई, AC जो है कोण A और C का समद्विभाजक है, ये चीज आएगा। चलो भाई ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या है, तो भाई इसमें देखा भाई BE जो है वो बराबर है DE के।
भाई बीई जो है वो डीई के बराबर है, ये चीज भी सिद्ध करना है। और तीसरी पर चीज हम की बात करें तो यहां पर हमारे पास है कि भाई कोण एबीसी ये बराबर है कोण एडीसी। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास हो गया, डन। अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट सिद्ध पे, तो यहां पर देखते हैं भाई सिद्ध की बात करते हैं। तो यहां लिखा हमने सिद्ध, भाई ये कैसे सिद्ध होगा? तो सिद्ध की बात करें, सबसे पहले इसने कहा है एसी जो है कोण ए और सी का समद्विभाजक है। भाई एसी जो है वो इन दोनों कोणों को समान कर रहा है, इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करना पड़ेगा। तो पहले भाई सर्वांशम करते हैं। तो सर्वांशम की बात करें तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं क्या, तो भाई मैंने लिखा भाई त्रिभुज कौन सा वाला भाई, ए बी सी तथा त्रिभुज ए और डी सी। भाई इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं भाई क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो सबसे पहले देखा भाई ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, फर्स्ट तो ये आ गया। तो हमने यहां पर लिखा क्या, तो हमने लिख दिया भाई ए बी बराबर है ए डी के। ठीक है भाई, ए बी जो ए डी के बराबर है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है बी सी जो है वो बराबर है किसके भाई, डी सी के। भाई ये दो चीजें हैं और इसका रीजन क्या आएगा, तो ये दोनों तो दिए थे हमें, तो हमने लिख दिया भाई दिया है। चलो भाई ठीक है, दिया है। और यहां पर आ गया भाई दिया है, भाई ये चीज आ गई है। ओके, अब इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं क्या, भाई दो चीज लिख दिया है। तीसरी चीज की बात करें तो तीसरा हमारे पास बीच की रेखा जो है एसी भुजा जो है वो इस त्रिभुज की भी एक भुजा एसी है और इस त्रिभुज की भुजा भी एसी है, दोनों में तो सेम एसी आ रहा है। अब भाई दोनों में एसी आ रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या कि भाई एसी बराबर में एसी लिख दिया और इसको लिखते हैं कॉमन यानी इंग्लिश में हिंदी में क्या आएगा, तो भाई उभयनिष्ठ आएगा। ये उभयनिष्ठ आ गया, चलो भाई ठीक है, ये उभयनिष्ठ आ गया है, डन। तो भाई AC बराबर AC हमने कर लिया, ये वाली बीच की भुजा जो है वो दोनों में बराबर है, डन। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर होगी। पहली भुजा पहले के, दूसरी भुजा दूसरी के और तीसरी भुजा दोनों में सेम है, तीनों भुजाएं बराबर होगी और इससे हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो जाएंगे। तो यहां पर लिखा भाई तब भाई त्रिभुज ABC ये सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होगा और सर्वांशम का रीजन क्या आ रहा है, तो रीजन की बात करें तो भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, तो भाई लिख दिया भाई भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर है, उससे दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, डन। चलो भाई ठीक है। अब भाई दोनों त्रिभुज सर्वांशम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज एग्जैक्ट सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए हैं। और बिल्कुल सेम का मतलब भाई ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा और ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। भाई दोनों कोण बराबर हो गए, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या भाई, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कोण BAC जो है कोण BAC बराबर होगा कोण DAC के बराबर होगा। उसके साथ नीचे की बात करें तो कोण BCA जो है भाई BCA जो है वो DCA के बराबर होगा, कोण DCA के बराबर हो जाएगा। चलो भाई ये चीज हो गया, डन। अब इसको मैं यहां पर लिखता हूं, तो भाई इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन की बात करें तो भाई रीजन में हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि भाई ये दोनों चीजें जो हैं इन दोनों सर्वांशम त्रिभुजों की मदद से हो रहे हैं और जब भी दो त्रिभुज सर्वांशम हो तो उसकी मदद से उसकी भुजाएं या उसके संगत कोण को बराबर करें, तो उस कंडीशन में हम एक ही रीजन लिखते हैं CPCT। ये हमेशा ही याद रखना, जो कि मैं हर एक क्वेश्चन में जहां भी सर्वांशम होता है वहां पर आपको बताता ही हूं। तो अब तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सेम नीचे भी आएगा तो भाई ये भी CPCT से ही आ रहा है, ठीक है भाई, ये दोनों आ गए। अब हमने देख लिया ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब कि भाई AC जो है वो इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। तो भाई यहां पर लिख देंगे तब, भाई यहां पर मैंने फाइनल लिखा तब AC कोण A तथा C का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक ठीक है भाई, का समद्विभाजक है, डन। तो यहां पर हमने लिख दिया AC जो है, ये AC भुजा जो है वो कोण A और C का समद्विभाजक और ये यहां पर डन हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, BE और DE बराबर करना है, मतलब मुझे इस BE और DE को बराबर करना है और ये कैसे बराबर होगा, तो इसकी बात करते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई ये भुजा इस भुजा के बराबर, अच्छा इसको भी हम सर्वांशम करके बता ही देते हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर हमें अगर BE और DE चाहिए तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज कौन सा, तो भाई BEC और
और DEC, इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। तो यहां पर इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए हम लेते हैं भाई, यहां पर भाई BEC हमने लिखा भाई, त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज DEC में, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या देखेंगे, ये भुजा इसके बराबर है, पहली तो भुजा बराबर है यानी BC बराबर में DC, तो हमने यहां पर लिखा भाई BC बराबर में DC, भाई ये चीज हो गई हमारे पास, डन। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम देखते हैं भाई ये कोण इस कोण के बराबर है, जो कि हमने यहां सिद्ध कर ही रखा था। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बराबर में DCA, भाई क्या है BCA है, भाई BCA और DCA बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई कोण BCA बराबर है कोण DCA, भाई ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिख दिया, तो भाई इसका रीजन जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये आ गया भाई समीकरण 2 से, ये आ गया समीकरण 2 से आ रहा है, ठीक है भाई। और पहले की बात करें BC जो DC के बराबर है, ये तो दिया हुआ था, तो हम इसको लिखेंगे दिया है, भाई ये आ गया दिया है, ठीक है। और तीसरी बात करें तो तीसरी बात हमारे पास क्या है, CE दोनों में सेम है, भाई CE दोनों में सेम है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं CE बराबर में CE, तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई CE जो है ये बराबर में है CE के, और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो भाई ये आ गया कॉमन यानी उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है भाई उभयनिष्ठ हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई CE बराबर में CE आ गया, मतलब उभयनिष्ठ हो गया, यानी कह सकते हैं ये दोनों में सेम है यानी उभयनिष्ठ हो गया, डन। चलो ठीक है, अब तीन चीजें बराबर हो गई है, क्या भुजा कोण भुजा बराबर हो चुका है, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं तब त्रिभुज, क्या लिखेंगे तब, एक मिनट लिखा भाई तब त्रिभुज BEC जो है ये सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज DEC के, ठीक है। और इसका रीजन क्या आ रहा है, तो रीजन में देख रहे हैं भुजा कोण भुजा आ रहा है, तो हमने यहां पर लिखा भाई भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो चुका है, डन। तो चलो भाई ये चीज सर्वांगसम हो गई है, तो उसके बाद इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, तो इसकी हेल्प से इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी हम कह सकते हैं तब भाई BE जो है वो DE के बराबर होगा, यानी मैंने लिख दिया भाई BE बराबर में DE होगा, और अगर इनकी संगत भुजाएं बराबर है तो इसका फिर से वही सेम रीजन लिखेंगे CPCT से ये बराबर हो रहा है, ठीक है। क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई यहाँ BE बराबर में DE यही सिद्ध करना था, और ये हो चुका है, यानी अब हमने देख लिया ये भुजा भी इसके बराबर हो चुकी है, भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हो चुकी है, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या कहा है, कोण ABC है और ADC ये बराबर होगा। अब इसके लिए थर्ड पार्ट के लिए क्या है, तो भाई ये तो हमारा आ गया था सेकंड पार्ट, ठीक है। और थर्ड पार्ट की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं भाई क्या, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट की बात करें तो यहां पर हमने खुद सिद्ध किया हुआ है ABC और ADC बराबर है, मतलब सर्वांगसम है, ये त्रिभुज के सर्वांगसम है। अगर ये त्रिभुज इसके पूरा सर्वांगसम यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो उस कंडीशन से क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, भाई बिल्कुल होगा। कोण BD के बराबर होगा, तो ये तो कोण B की ही बात कर रहा था भाई, कोण ABC यानी कोण ABC की बात कर रहा है और ADC की बात कर रहा है, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे भाई जब त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, कहां प्रूव किया भाई, यहां प्रूव किया, ABC और ADC सर्वांगसम प्रूव कर रखा है, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे तब क्या चीज होगा भाई, कोण ABC, भाई उस B का नाम क्या है ABC, तो हम लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा कोण ADC के, और इसका रीजन भी आएगा क्या भाई, सर्वांगक्षमता की मदद से आ रहा है, यानी कि CPCT आएगा, और ये यहां पर तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको आ चुका है, और अब देखते हैं अगला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको आना चाहिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। मैं इसको इरेज करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो हमारे पास है, हाँ जी, ये हमारे पास प्रश्न नंबर 8 आता है, और उसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है दी गई आकृति में, ये जो आकृति हमें दे रखी है वो जो दी गई है, इसमें लिखा हुआ है ABCD एक वर्ग है। ये ABCD क्या है, एक वर्ग है। वर्ग मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, ये वर्ग है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद दे रखा है भाई इसमें तथा PQR 90 डिग्री का है। PQR कौन सा भाई, PQR ये 90 डिग्री का दे रखा है। चलो भाई ठीक है, 90 का दे रखा है। उसके बाद क्या है, तो यदि PB बराबर में QC बराबर में DR है, यानी यहां पर दे रखा है
PB है, QC है और भाई DR ये है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, 1 2 और 3, ये तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है भाई, QB जो है RC के बराबर है। QB कौन सा है, तो ये QB जो है, ये QB जो है वो RC के बराबर है, इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। उसका PQ QR के बराबर है। PQ की बात करें, PQ कहाँ है, तो ये PQ जो है ये चीज, ये बराबर है RQ के, भाई इसके बराबर है, ये चीज सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद कोण QPR की बात करें, QPR कौन सा है, तो QPR ये कोण जो है ये 45 डिग्री का, इतना प्रूफ करना है, ठीक है। इतनी बातें प्रूफ करनी है। अब देखते हैं भाई कैसे होगा सॉल्यूशन। ओके चलो, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है दिया है, भाई पहले लिखते हैं क्या क्या चीज दे रखा है। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई दिया है, तो भाई दिया है में आते हैं, तो यहां पर हमें एक चीज सबसे पहले दे रखी है कि ABCD एक वर्ग है, यानी चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, ठीक है भाई, ये एक वर्ग है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और क्या दे रखा है, तो और की बात करें तो इसमें हमें दे रखा है कोण PQR, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और कोण और भुजा की बात की जाए तो PB बराबर में QC है और बराबर में DR है, ये तीनों बराबर हैं। तो भाई PB QC और DR, यहां पे देख पा रहे हैं भाई क्या, भाई PB QC और DR ये बराबर है, ये हमने लिख दिया है। ओके अब इसके बाद आते हैं सिद्ध पे, क्या क्या चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध की बात करते हैं, तो यहां लिखते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है में यहां आते हैं, तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, तो यहां हमें सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में भाई QB जो है वो बराबर है RC के, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, तो भाई PQ जो है वो बराबर है QR में, ठीक है। और थर्ड क्या है, तो इसकी बात करें तो भाई कोण QPR जो है ये बराबर है 45 डिग्री में। भाई ये चीज हो गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमें दिखना है सिद्ध, भाई सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखा भाई सिद्ध, ठीक है। इसमें आते हैं, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या क्या चीज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इसमें ये एक वर्ग है, और वर्ग का मतलब क्या है, चारों भुजाएं बराबर होगी, ये होगा। चलो भाई ठीक है। सबसे पहले इसमें निकालना है QB बराबर में RC। QB कौन सा है, QB और RC ये दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या है, तो हमें पता है कि भाई चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, भाई ये तो हमें दिया हुआ था। तब हम लिख सकते हैं DC बराबर में क्या होगा, तो DC बराबर में AB होगा, ठीक है भाई। DC बराबर में AB होगा, और इसी के साथ हम लिख सकते हैं AB भी। क्यों, हमें तो सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है भाई पहला QB और RC। भाई QB यहां है और RC यहां है, यानी इस भुजा को इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो भाई DC जो भुजा है वो किसके बराबर है, तो भाई ये हमें दे रखा है भाई BC के बराबर, ये हमें दिया हुआ है भाई, दे रखा है चारों भुजाएं बराबर, तो ये भुजा भी बराबर होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अच्छा चारों भुजा को मैं लिख ही देता हूं भाई, ये आ गया। उसके साथ लिखते हैं भाई AD और AB, भाई ये चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों का काम है, क्यों, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं भाई QB और RC हमें देखना है, और QB है इस भुजा में और RC है इस भुजा में। तो पहले हम इस दोनों भुजा को लिखते हैं, तो इसी से हम लिखते हैं भाई DC बराबर में BC है, और DC को हम लिख सकते हैं क्या, DR प्लस में RC बराबर में BC को लिख सकते हैं क्या, तो भाई CQ प्लस में BQ लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। ये चीज आ गया हमारे पास, डन। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई PB QC और DR तीनों बराबर हैं, यानी हम देख सकते हैं भाई PB और QC, भाई QC और क्या है DR, भाई ये QC और DR जो है ये बराबर, यहां लिखा देखो QC और DR बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं, तो भाई बिल्कुल काट सकते हैं। क्यों भाई, तो इसके साथ हम रीजन लिखते हैं। क्या रीजन लिखा हमने, तो यहां पर लिख दिया भाई DR जो है वो बराबर है QC के, भाई ये चीज हमें दिया ही हुआ था ना, भाई ये दे रखा है भाई QC और DR बराबर है, तो ये चीज हमने काट दी। भाई सेम है तो कटेगा ही, ठीक है। अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहां से हम देख पा रहे हैं तब, यहां पर लिखा हमने तब भाई RC जो है वो बराबर होगा BQ के। क्या यही सिद्ध करना था, तो भाई हाँ RC BQ के बराबर है, यही सिद्ध करना था। तो फर्स्ट पार्ट तो यही सिद्ध हो गया, पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट किया था, और ये सिद्ध हो चुका है, डन। चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें PQ और QR। PQ कौन सा है, तो भाई PQ ये है और QR ये है, इनको सिद्ध करते हैं, ठीक है भाई, इन दोनों को सिद्ध करते हैं। इन दोनों की बात करते हैं तो क्या होगा, तो जैसा कि हमें पता है BC इसकी भुजा थी, तो BC बराबर में ये हमारा PR भी होगा,
भाई BC बराबर में PR होगा। ठीक है भाई, BC बराबर में PR हो गया। उसके बाद कहा जाए भाई ये 90 का है, भाई ये 90 का हमें दे रखा था, भाई कहाँ दे रखा है, ये 90 का दे रखा है, चलो ठीक है, ये 90 का दे रखा है। उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमें नहीं दे रखा, ये हमें नहीं दे रखा, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसके साथ साथ कैसे निकलेगा, तो साथ साथ की बात की जाए तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये इसके बराबर हो चुका है, भाई ये इसके बराबर हो चुका है। तो उस कंडीशन से हमने अगर इसको x लिखता हूं तो इसको भी x लिखोगे, और इसको y लिखोगे तो इसको भी y लिखोगे। भाई ये चीज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो ये इसके बराबर दे रखा है, इसलिए दोनों को मैंने y मान लिया। डन। तो यहां पर लिखते हैं भाई सेकेंड पार्ट के अंदर, भाई सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा भाई PB बराबर में CQ, ये लिख दिया है, और इसको साथ में लिख दिया है, इसके बराबर में y लिख लेता हूं, और इसके साथ में हम लिख देते हैं क्या कि भाई ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दिया है। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या चीज हो गया, तो हम यहां देख सकते हैं भाई RC और BQ, भाई RC और BQ हमने अभी बराबर किया था, ऊपर बराबर किया है। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, यहां से लिख सकता हूं भाई RC बराबर में BQ लिख दिया। ठीक है, इसको मान लिया x और इसको लिख दिया भाई क्या, भाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भाई ये चीज आ गया। भाई समीकरण 1 से ये x हो गया और ये y हो गया। डन। ठीक है, उसके साथ साथ हम लिखते हैं कोण। कौन सा वाला कोण, भाई कोण की बात करें तो कोण हमारे पास आ रहा है PQR, तो हमने यहां पर लिखा कोण PQR, ये 90 डिग्री का है। तो अब देखिए एक चीज, देखो एक PQR, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है, तो ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये तो भाई वर्ग है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण B बराबर में कोण C बराबर में 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका रीजन हो जाएगा भाई वर्ग के शीर्ष कोण, भाई वर्ग के शीर्ष कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। डन। तो ये दोनों चीज हमारी 90 डिग्री की हो गई। अब यहां से आप क्या देख सकते हो कि भाई ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, और इन दोनों समकोण के होने के कारण क्या होगा भाई, लगेगा पाइथागोरस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया त्रिभुज किसमें भाई, RCQ में, भाई लिखा मैंने त्रिभुज RCQ में, भाई कोण C जो है वो 90 का है। तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं क्या, भाई RQ का जो वर्ग है, भाई 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का जो वर्ग है वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई, एक मिनट, RQ का वर्ग, भाई लिखा मैंने यहां पर RQ का जो वर्ग है वो x का वर्ग प्लस में y के वर्ग के बराबर होगा। चलो ठीक है, उसके बाद हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो नीचे वाला PBQ है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं भाई त्रिभुज PBQ में, PBQ में, तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई PQ का जो वर्ग है वो बराबर होगा, वो भी x² प्लस y² के बराबर होगा। भाई RQ इतना आ गया और ये इतना आ गया, इसको हमने ले लिया भाई समीकरण को ऐसा माना हमने, 1 माना हुआ है, तो यहां पर हमने ले लिया भाई 2 और 3। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं भाई समीकरण 2 तथा 3 से, भाई इन दोनों से क्या देख सकते हैं, दोनों में राइट साइड बराबर है, तो क्या लेफ्ट भी बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि भाई RQ बराबर में PQ, RQ बराबर में PQ लिख दिया। चलो भाई ठीक है, जैसे कि हमने देख लिया राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, और वो हमारे सामने आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, यहां पर हमने देख लिया भाई RQ बराबर में PQ, और यही हमें सिद्ध करना था सेकंड वाले में, और वो हमारा सिद्ध हो चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, ये चीज सिद्ध हो गई। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले को देखते हैं भाई वो कैसे होगा। तो अगले वाले की हम बात करते हैं, तो यहां पर आते हैं भाई थर्ड पार्ट में। भाई यहां पर मैंने लिखा थर्ड पार्ट में, भाई सेकंड पार्ट हमारा यहां से चल रहा था, थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हम यहां पर देख रहे हैं भाई हमें सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है QPR, मतलब इसको QPR यानी ये कोण 45 डिग्री का सिद्ध करना है। और वो कैसे सिद्ध होगा, तो हम लेते हैं इस त्रिभुज को, त्रिभुज लिया PQR, हम आते हैं त्रिभुज PQR में। तो यहां पर लिखा मैंने भाई क्या, भाई लिख दिया त्रिभुज PQR में। ठीक है ना भाई क्या है,
आर क्यू बराबर में पी क्यू है, जैसा कि यहीं पर सिद्ध किया हुआ है आर क्यू पी क्यू के बराबर है। तो यहां पर हमने देख लिया भाई इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, तब अगर भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यानी कि क्या है, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण यानी इसकी बात करें तो ये बराबर, ये और ये दोनों बराबर होंगे। यानी ये ए का है तो ये भी ए का होगा, सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं कोण क्यू पी आर जो है भाई, कोण क्यू पी आर और क्यू आर पी बराबर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे तब कोण क्यू पी आर जो है भाई, क्यू पी आर नाम है ना, क्यू पी आर जो है वो क्यू आर पी के बराबर होगा, क्यू आर पी के बराबर होगा। और इसमें रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा भाई समान भुजा के सम्मुख कोण। भाई समान भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वो हमने यहां पर लिख दिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, इसी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग क्या होगा, तीनों कोण मतलब भाई ये 1 2 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई 180 होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, तो हमने लिखा है यहां पर भाई कोण, एक मिनट, हाँ जी, तो यहां पर हमने लिख दिया भाई कोण क्यू पी आर प्लस में कोण क्यू आर पी, अब प्लस में तीसरा कोण कौन सा है, तो भाई आर क्यू पी है। तो यहां पर लिख दिया भाई कोण आर क्यू पी। इन तीनों की बात करें भाई, इन तीनों की हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां पर हमने देखा भाई इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई ये आ गया 180 डिग्री। चलो भाई ये 180 डिग्री आ गया। अब यहां पर क्या क्या चीजें हमें दे रखी, तो हमें दे रखा है ये दोनों भुजाएं कोण तो बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं भाई दो कोण क्यू पी आर, ठीक है, प्लस में देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों सेम थे तो जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस ये हमें दे रखा है 90 डिग्री का, जैसे कि आप देख सकते हो भाई हमें पी क्यू आर 90 का दे रखा है, तो हमने पी क्यू आर को 90 कर दिया, पी क्यू आर का हो चाहे आर क्यू पी को, बातें की है। तो ये यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कर दिया, ठीक है, बराबर में है 180 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 90 को उस साइड भेजेंगे तो दो कोण क्यू पी आर जो है ये बराबर में है 180 डिग्री, माइनस में 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो दो क्यू पी आर जो है ये बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बात करें क्यू पी आर जो है ये आ जाएगा 90/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ काट दिया और ये 45 डिग्री आ जाएगा, और हम देख सकते हैं क्यू पी आर जो है वो 45 डिग्री का आ चुका है। डन भाई, क्यू पी आर जो है वो 45 डिग्री का आ चुका है। और हमने यहाँ पर क्या निकाला था, क्यू पी आर 45 का निकालना था, और वही निकालना था और वो निकल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जरूर करनी है, और प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होंगे, अदरवाइज सेट नहीं होने वाले। ओके, अदरवाइज अभी तो समझ में आ गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसके एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर निकलने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस भी करना है, और एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली फिर नहीं निकलने वाला है। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि मैथ्स है, गणित है, और गणित विषय में प्रैक्टिस करना तो अनिवार्य है। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहां की बात करें तो यहां पर हमें देखा यदि ओ एक चतुर्भुज एबीसीडी के अंतः भाग में स्थित एक कोई बिंदु है, ठीक है भाई, तो दर्शाइए ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी जो है वो ए सी और बी डी से बड़ा है। यानी मैंने एक चतुर्भुज बना दिया यहाँ पे भाई, ये चतुर्भुज हमने यहाँ पर बना दिया, जिसका हमें कर दिया भाई ए बी सी और डी कर दिया, ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास हो गया। अब बीच में कोई बिंदु O है, मान लो यहाँ पर कोई O बिंदु है, जिसको मैंने भाई यहाँ से एक ये मिलाया, एक ये मिला दिया, एक यहाँ से ये मिला दिया, और एक यहाँ से ये मिला दिया, भाई ऐसा कुछ कोई O बिंदु है यहाँ पे, ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि OA OB OC OD यानी कि बात करें ये चारों भुजाओं का योग जो है वो AC की बात करें तो AC क्या है, तो AC हम देख सकते हैं भाई A को C से मिलाया ये हो गया, और B को D से मिलाया भाई ये हो गया, इन दोनों के योग से बड़ा है ये चारों, ठीक है। तो भाई देखते हैं कैसे बड़ा है। ओके, तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ, भाई क्या क्या चीजें दे रखी, तो पहले हम लिखते हैं दिया हुआ, इसमें लिखेंगे भाई ओ एक चतुर्भुज ABCD के अंतः भाग में है, भाई इतना ही दे रखा है बस,
अंतः भाग में स्थित है, ठीक है भाई। ओ जो है वो ABCD चतुर्भुज के अंतः भाग में स्थित है, ये चीज आ गया है। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद भाई तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है, ये तो हम इसमें लिखेंगे भाई सिद्ध करना है। तो हमने यहां पर लिखा भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो भाई इसकी बात करें सिद्ध करना है में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं OA प्लस में OB प्लस में OC प्लस में OD, इन चारों का योग जो है वो बड़ा है किससे, AC और प्लस में BD से, भाई इससे बड़ा है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे। भाई ये कैसे सिद्ध होगा, तो सिद्ध की बात करें तो भाई यहां पर सिद्ध में हम देख सकते हैं क्या, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम आते हैं सबसे पहले त्रिभुज किस पे, AOC पे। भाई ये AOC, ये जो त्रिभुज है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा गया सबसे पहले भाई त्रिभुज AOC में, भाई इसमें हम देखते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जब त्रिभुज है तो AO प्लस में OC जो है वो AC से बड़ा होगा, क्या लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी भुजा, एक भुजा जो होती है वो बाकी दो के योग से छोटा ही मिलेगा, ठीक है, बाकी दो के योग से छोटा ही मिलेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि भाई हमने लिखा AO प्लस में OC ये जो है वो बड़ा होगा किससे, भाई AC से, भाई AC से बड़ा होगा, ये लिख सकते हैं भाई AO प्लस में OC जो वो AC से बड़ा होगा, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे भाई रीजन में क्या, तो रीजन में लिखेंगे त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजा के योग से छोटा होगा। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास आ गया। भाई त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटा होगा, ये हमने देख लिया। चलो उसी अकॉर्डिंग लिख दिया। अब लिखेंगे भाई इसी तरह से, हमने लिखा भाई क्या, भाई लिख दिया इसी तरह से, ठीक है भाई। इसी तरह से की बात की जाए तो हम आते हैं त्रिभुज कौन से वाले में, तो आपके त्रिभुज लेंगे भाई OBD की बात करते हैं। भाई त्रिभुज हमने लिया OBD, ठीक है भाई। और इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि भाई इस त्रिभुज में कह सकते हैं भाई OB और OD जो है इनका योग जो है BD से बड़ा होगा, भाई होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई OB प्लस में OD जो है, भाई OB प्लस में OD जो है वो बड़ा होगा किससे, भाई BD से, भाई BD से बड़ा होगा। और इसका रीजन भी सेम आएगा, भाई सेम क्या, ऊपर वाले से सेम आएगा, तो मैंने ये डबल डैश डाल दिया कि सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। हमने देखा यहाँ पर दो समीकरण आ चुके हैं, एक पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये, ठीक है। अगर मैं दोनों समीकरण को जोड़ दूं तब क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई क्या, समीकरण हमने लिखा भाई समीकरण एक में दो को जोड़ा गया, भाई एक और दो को जोड़ दिया गया, जोड़ने से क्या होगा, तो भाई लेफ्ट से जोड़ेगा, राइट से जोड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर AO प्लस में OC प्लस में OB प्लस में OD, इन चारों का योग जो है वो बड़ा होगा किससे, भाई AC प्लस में BD से, भाई AC और BD से बड़ा होगा। ये चीज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि भाई इन चारों का योग जो होगा वो AC प्लस BD से बड़ा होगा, और ये हमने लिख दिया। क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई यहां पर देखा AO भाई बिल्कुल है, यहाँ पे OB बिल्कुल है, OC वो भी है और OD ये भी है, बस आगे पीछे लिखे हैं, बाकी सारे सेम लिखे हुए हैं। बड़ा है किससे, AC और BD से, और AC और BD से बड़ा है, यानी जो हमें ज्ञात करना था वो ज्ञात हो चुका है। यानी कि यहां पर ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो चुका है, जिसमें हमें ये सिद्ध करना था बिल्कुल प्रूव हो चुका है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अब आपको आ चुका है। ओके, तो भाई इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज हमने इसके मोस्ट 9 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वाले वो हमने यहाँ पर देखे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकंड पार्ट में आएंगे और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इन चैप्टर से बन सकते हैं, और मोस्टली बनते ही हैं, वो चाहे आपके टेस्ट पेपर में हो या फिर आपके एग्जाम में हो, तो भाई बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो भाई इसको आपको पूरा स्टडी करना है, जितने क्वेश्चन आज करवाए हैं सारे आपको दोबारा से करने हैं, क्योंकि
जब आप दोबारा से करोगे तो चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, नेक्स्ट वीडियो में भी और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सजेस्ट कर देना कि भाई वो भी इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट में आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है, तो भाई सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और वो क्या, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर आपकी सुविधाओं के लिए अलग अलग सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि आपको अब पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले सेक्शंस में हमारे पास इंग्लिश मीडियम सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, NTSC ओलंपियाड, और उसके बाद कहा जाए तो बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पोकन इंग्लिश से IIT JEE नीट UPSC, अरे वाह बहुत सारे कोर्सेज हैं। यानी अब इनमें से कोई भी कोर्सेज आपको स्टडी करना है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जान पहचान में किसी को भी इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है, तो आप उनको ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में अरेंज फॉर्म में, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो भाई इसको आप देख सकते हो। ओके, तो इसको कैसे देखना है, तो इसकी बात करें तो भाई जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, आप लोगों कक्षा 9वीं में तो 9वीं पर क्लिक करोगे, और 9वीं पर क्लिक करते ही आप देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। ओके, अब ये 9वीं कक्षा के जो सभी टीचर्स विजुअल हैं, इसका क्या फायदा हुआ, तो फायदा ये हुआ कि अब आपको किसी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने मौजूद हो जाएगा। और वो कैसे, तो मान लो आपको मैथमेटिक्स यानी गणित विषय का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते ही आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत से चैप्टर्स भी अवेलेबल हैं। और इन चैप्टर्स में क्या है, तो इस चैप्टर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट में क्या मिलेगा, तो वहां आपको मिलेगा सबसे पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी एक वीडियो के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि भाई उस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूरी बारीकियों से हर चीज समझाई गई है, जिसके बाद चैप्टर समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रखा है पूरे NCERT का सॉल्यूशन, यानी पूरे NCERT में जितने भी क्वेश्चन हैं, जो उदाहरण हो गए, उसके प्रश्नावली हो गए, अगर परे में है तो उसको भी बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवाया हुआ है। ओके, उसके बाद आपको मिलता है वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है। और उसके बाद मिलता है MCQs की सीरीज है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, यानी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई इसका फायदा उठाइए, और करना जस्ट आपको ये है कि यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं उन पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते जो वीडियो की लिस्ट आएगी, जो भी वीडियो आपको देखना है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते भाई इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी, और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है। तो इन चीज़ों का फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों का आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।